नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य के महान कवि, प्रसिद्ध छायावादी कवि, छायावाद के 4 स्तंभों में अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य कांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में यदि कोई फक्कड़ एवं निर्भीक कवि पैदा हुआ तो वह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही थे, जिनके काव्यों में सूफियों का सदापान, सूर तुलसी की समन्वय प्रतिभा और जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना संपूर्ण रूप से साकार हो उठती है। मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के सर्वोच्च कवियों में समाहित हैं। वे छायावादी काव्यधारा के 4 आधारभूत स्तंभों में से एक हैं। निराला जी ने हिंदी साहित्य को अपनी महान कृतियों से अत्यंत समृद्ध किया है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की है। ऐसे ही महान कवि फक्कड़वादी के विषय में आज हम सभी अध्ययन करेंगे। एक बार की बात है, महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों से यह कहा कि बंगला भाषा हमारी मातृभाषा है और बंगला भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। इसलिए बंगला भाषा के जो रचनाकार हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी, वे इस समय के सर्वश्रेष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। यह बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। जब इस बात को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सुना तो उनसे नहीं रहा गया और वे महात्मा गांधी के पास मिलने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महात्मा, आप यह बताइए कि क्या इस भारतवर्ष में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अलावा कोई अच्छा कवि नहीं है? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? क्या आपको हिंदी साहित्य के विषय में जानकारी है? हिंदी साहित्य को आप कितना जानते हैं? तो इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं तो गुजराती आती है मुझे, और मुझे गुजराती पढ़ना आता है, गुजराती के साथ थोड़ा बहुत मैं बांग्ला जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, कि महात्मा, जब आपको हिंदी आती नहीं है तो आप यह किस आधार पे कह सकते हैं कि वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ कवि साहित्यकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं? आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको यह श्रेष्ठता सिद्ध करके प्रमाणित कर दूंगा कि बंगला जैसे मातृभाषा है वैसे ही हिंदी भी हमारी मातृभाषा है और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से भी अच्छे और उनके समतुल्य कवि हिंदी भाषा में भी हैं। इस तरह से निराला जी हिंदी भाषा का पक्ष लेते हुए महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि महात्मा, आप जिस तरह से, आपके लिए जिस तरह से बंगला भाषा एक मातृभाषा है, उसी तरह से हिंदी भाषा भी आपके लिए मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। बंगला की अपेक्षा हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या भी अधिक है और बंगला की अपेक्षा हिंदी भाषा में कवि, रचनाकार, साहित्यकार, आलोचक ये भी अधिक हैं। इसलिए जो है आप यह नहीं कह सकते हैं कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? क्या आपने सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा है? क्या आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है? आप जो कह रहे हैं कि आप जो है रवींद्रनाथ टैगोर सर्वश्रेष्ठ हैं, इस पर महात्मा गांधी जो है उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है। वो स्पष्ट रूप से निराला के पास आते हैं, उनके कंधों पर हाथ फेरते हुए उनसे कहते हैं कि इस समय मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है और
तुम जो है अपनी रचना मेरे पास भेज देना, मैं उसे पढ़ लूँगा। तो निराला जी ने कहा कि महात्मा आप यह बताइए, आपको तो हिंदी पढ़ना आती नहीं है, तो आप मेरी रचना को कैसे समझेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अपने कुछ अनुयायियों को दे दें और उनके द्वारा मेरी रचना को जो है वह एक अच्छी रचना के रूप में मान्यता ना दी जाए। इसलिए महात्मन मैं चलता हूँ, जो है धन्यवाद। यह तो कहानी थी जो है महात्मा गांधी जी से निराला के स्वभाव की। चूँकि निराला का स्वभाव अनगढ़, अक्खड़, बेपरवाह, जीवन की अस्मिता का उजाला, ऐसे थे हमारे महाप्राण निराला। गांधी जी से प्रश्न करना उस समय ईश्वर से प्रश्न करना था, क्योंकि साधारण व्यक्ति गांधी जी तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हिंदी भाषा के अमर उपासक, साधक और अपने कवि अपनी रचना को ही अपनी साधना मारने वाले निराला जी बेधड़क गांधी जी के पास मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही महान साहित्यकार निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल में के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिसादल में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। निराला जी की आरंभिक शिक्षा बंगाल में हुई थी। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों में बीता। शैशवावस्था में उनकी माताजी का निधन हो गया। 1918 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक करके चल बसे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है 1893 ईस्वी को बंगाल के महिसादल में निराला जी का जन्म हुआ। बसंत के कवि निराला का जन्म उस दिन हुआ जब माँ सरस्वती वीणा वादनी ज्ञानदायिनी वरदायिनी का जन्मोत्सव हम सब मनाते हैं। माँ ने निराला का नाम सूर्य कुमार रखा। चूँकि माँ सूर्य देव की उपासना करती थी, इसलिए उन्होंने जो है अपनी माता का नाम इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य कुमार रखा, जो कि आगे चल में हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाला बना। एक बार की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बार की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक चौराहे से गुजर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा वह जो है एक दुकान के पास खड़ी होकर के रोते हुए वह चिल्ला रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। जब उस महिला को इस तरह से चीखते हुए चिल्लाते हुए देखते हैं निराला जी, तो तुरंत झटपट उस महिला के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि माई क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? इस पर वह महिला कहती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ हो तो दे दो। इस पर निराला जी 10 रुपए का नोट देते हैं, कहते हैं माई अब तो आपकी भूख मिट जाएगी। इस पर वह वृद्ध महिला कहती है हाँ 1-2 दिन में इससे काम चला लूँगी। इस पर निराला जी ने अपने जेब में हाथ डालते हुए और उन्हें पारितोषिक के रूप में, पुरस्कार के रूप में 1000 रुपये मिले थे उसी दिन, और वे निराला जी उस 1000 रुपये को उस वृद्ध महिला के हाथ में रखते हुए उनसे कहा माई अब तो आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर वह वृद्ध महिला कहती है कि बेटा जो है अब मैं ये तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो पहले ही मुझे दे दिया। तो इस पर निराला जी कहते हैं एक तरफ मुझे बेटा मानती हो और दूसरी तरफ आप पैसों को लेने से मना कर रही हो। माई यदि तुम मुझे बेटा मानती हो तो ये पैसे रख लो।
उसके बाद निराला जी कहते हैं कि माई अब तो आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पर वह वृद्ध महिला कहती है कि अब तो मैं अपने जीवन भर कभी भीख नहीं मांगूंगी। इस तरह से जो निराला जी थे वे एक संवेदनशील थे और उसी महिला के ही आधार पर इन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम है भिक्षुक। और उस रचना की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वह आता दो टूक कलेजे पर रख कर पछताता। वह आता दो टूक कलेजे पर रख कर पछताता। वह आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह फटी पुरानी झोली फैलाता। वह पथ पर आता। इस तरह से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक नामक कविता में लिखा है। निराला बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने माँ भारती, माँ सरस्वती की उपासना की है। उनकी प्रसिद्ध रचना वरदे वीणा वादनी जो कि बेहद ही लोकप्रिय है और प्रसिद्ध है। वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नव लय ताल छंद नवगति नव लय ताल छंद नवल कंठ नव जलद अंध्र रव। नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। नव नभ के नव बिहग वृंद को। नव नभ के नव विहग वृंद को। नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। इस तरह से निराला जी ने माँ भगवती, माँ सरस्वती, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की उपासना करते हुए यह कविता लिखी जो कि पूरे भारतवर्ष में माँ वीणा वादिनी की प्रसिद्ध स्तुति के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसे वीणा धारणी माँ सरस्वती के सुपुत्र निराला जी थे। निराला की पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। निराला की पत्नी भगवान श्री राम की भक्त थीं। वे भगवान श्री राम की स्तुति गाया करती थीं। चूँकि जो निराला जी थे वो पहले बांग्ला साहित्य में अपनी रचनाएं करते थे। हिंदी साहित्य की ओर उन्हें रचना करने की प्रेरणा उनकी पत्नी मनोहरा देवी से मिली। मनोहरा देवी भगवान श्री राम की भक्त थीं और वे भगवान श्री राम की परम उपासिका थीं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपा
भजु मन हरण भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम। निराला का विवाह 1911 में 15 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी पत्नी मनोहरा देवी अध्ययनशील महिला थी। बचपन में ही माता का देहांत तो हो गया था और किशोरावस्था आते आते निराला को अनुशासन देने वाले पिता भी चल बसे। प्राणों से प्रिय मनोहरा देवी भी एक पुत्र और एक पुत्री सरोज को जन्म देने के बाद ईश्वर के पास चली गई। जब निराला की पत्नी का देहांत हुआ था तब निराला की आयु मात्र 23 वर्ष थी। निराला का पूरा परिवार, चूंकि निराला की पत्नी की मृत्यु जब हुई थी उस समय निराला जी की उम्र मात्र 23 साल थी। उसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने भारतवर्ष को आज़ाद नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उसके पश्चात महामारी चारों तरफ फैल गई थी। महामारी के भयंकर प्रकोप से निराला का परिवार, निराला का गांव भी अछूता न रहा। पत्नी के बाद इनके पिता, चचेरे भाई सभी एक के बाद एक महामारी के प्रलय में समाते गए। अंत में सिर्फ निराला जी बचे और निराला जी फिर बड़े ही उदास, निराश और उद्विग्न हो गए, क्योंकि इनके परिवार में कोई नहीं बचा, ये सिर्फ अकेले बचे। ऐसी स्थिति में पत्नी की मृत्यु से ये बहुत ज़्यादा आहत हुए और इसके बाद ये महिषा दल को छोड़ करके ये लखनऊ आए। लखनऊ के बाद फिर ये पवित्र संगम नगरी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद पहुँचे और इसके बाद निराला जी जीवन भर इलाहाबाद के ही हो गए। निराला जी के संबंध महादेवी वर्मा से बहुत अच्छे थे। महादेवी वर्मा को ये अपनी बहन मानते थे और सुमित्रा नंदन पंत को अपना एक परम मित्र और दोस्त मानते थे। महादेवी वर्मा भी निराला को अपने सगे भाई की तरह स्नेह और प्यार करती थी। निराला जी इलाहाबाद के पथ पर श्रमबाला को पत्थर पर चोट करके देखकर निराला के अंदर से जो उद्गार टूटते हैं वह बड़े ही जो है हृदय को पिघला देते हैं, यानी कि पत्थर से भी ज़्यादा कठोर निराला जी को आहत होता था। निराला जी ने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह तोड़ती पत्थर श्याम तन भर भरा यौवन, नत नयन रत कर्म मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई। स्वीकार श्याम तन भर
स्वीकार श्याम तन भर, भरा यौवन नत नयन, रत कर्म मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। निराला ने हिंदी की अस्मिता के लिए जितना संघर्ष किया उतना कम लोगों ने ही किया है। जयशंकर प्रसाद ने निराला को हिंदी के लिए ईश्वर की देन माना है। ऐसे महान कवि निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। जिस समय इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई तो इनका हृदय खंड खंड हो गया। निराला जी परमहंस और विवेकानंद से अधिक प्रभावित थे। इनकी कविताएं छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत थी। सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया। निराला जी एक महान साहित्यकार थे। इनका गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में समान अधिकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार थीं: अनामिका, परमल, तुलसीदास, गीतिका, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, वेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत गूंज आदि। लिली, सखी, शुकुल की बेटी, चतुर चमार इनके कहानी संग्रह हैं। अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म इत्यादि इनके उपन्यास हैं। कुल्लू भाट, बिल्ले सुर, बकरिया इनके रेखा चित्र हैं। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय इत्यादि इनकी आलोचना और निबंध हैं। साहित्यिक विशेषताओं की दृष्टि से निराला जी एक महान साहित्यकार थे। वे छायावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि थे। उनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। निराला जी के मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवतावादी विचारधारा को प्रकट किया है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रणय संबंधों पर बल दिया है। उनके रहस्यवादी भावना और चिंतन का सुंदर समन्वय है। उनके प्रकृति चित्रण में प्रकृति के मनोरम और भयानक दोनों ही रूप मिलते हैं। उन्होंने साहित्य में बंधनों का विरोध किया है। यदि हम भाषा शैली की दृष्टि से निराला जी को पर बात करें तो निराला जी का भाषा पर संपूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा विशुद्ध रूप से तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण है। उन्होंने भाषा का स्वच्छंदता से प्रयोग किया है। उनकी भाषा भाव के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। अलंकारों का भी उन्होंने सहज एवं भावानुकूल प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ कोमल शब्दावली का प्रयोग किया है। इस तरह से ऐसे महान कवि छायावादी, अनगढ़, फक्कड़वादी, अक्खड़, मस्त मौला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो इस तरह से हम लोगों ने निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही।